हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सनराइज एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम बढ़ते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, जिसका नाम है जंतु जगत में सबसे प्राचीनतम जीवित जीवाश्म। देखिए, पहले तो आपने देखा होगा जीवाश्म क्या होता है। आपने स्टडी कर रखी होगी कि पहले के कोई भी जो जीव जंतु है उनके शरीर की जो आकृति है वह चट्टानों में जैसे बनी रह जाती थी, तो उनको क्या कहते थे? जीवाश्म। अब जीवित जीवाश्म का मतलब है जीवित भी हो, लेकिन वो जो जीवाणु है या कोई भी जो जीव है ज़्यादा क्रियाशील नहीं है, तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है? जीवित जीवाश्म। तो मतलब संसार में या जंतु जगत में ऐसे कई जीव हैं जो जीवित जीवाश्म के रूप में भी पाए जाते हैं। तो अभी तक सबसे प्राचीनतम जो जीवित जीवाश्म है जंतु जगत में सबसे प्राचीनतम जीवित जीवाश्म। तो आपने देखा होगा जैसे डायनासोर थे या आर्कियोप्टेरिक्स नाम का जो पक्षी था, ये कोई प्रत्येक रूप से किसी वैज्ञानिक ने देखे थोड़ी थे। ये क्या थे? इनके जीवाश्म पाए गए थे, यानी किसी युग में ये उपस्थित थे, लेकिन अब ये जीवित नहीं है। और इनके जो है शरीर के कुछ अंश पाए जाते हैं जिनको क्या कहा जाता है? जीवाश्म। लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि वो जीव उपस्थित भी है और जीवित अवस्था में है वो, इसलिए उनको जीवित जीवाश्म कहा जाता है। तो जंतु जगत में सबसे प्राचीनतम जीवित जो जीवाश्म है वह है आर्की बैक्टीरिया। इनको क्या कहा जाता है? इनको आर्किया भी कहते हैं। जीवाणु को देखिए, मतलब जैसे आपने स्टडी की होगी पहले, RH व्हिटेकर ने 5 जगत अवधारणा दी थी। 5 जगत यानी जितने भी संसार के सजीव थे उनको 5 जगतों में विभाजित किया, जिसमें पहला जैसे कि मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा था फंजाई यानी कवक, और चौथा था प्लांटी यानी जिसमें पेड़ पौधे आते हैं, और नंबर 5 में एनिमेलिया। तो किसने दिया था ये? RH व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने 5 जगत अवधारणा दी थी। ये वर्गीकरण तो काफी पहले से चला रहा है। जैसे कैरोलस लिनस ने वर्गीकरण किया, अरस्तु ने वर्गीकरण किया। तो कैरोलस लिनस ने जैसे देखा है ना, तो उसने भी जगतों में विभाजित किया। लेकिन पहले यहाँ देखे RH व्हिटेकर ने, जैसे जैसे विज्ञान में खोजें होती गई वैसे ये वर्गीकरण भी बढ़ते गए। तो RH व्हिटेकर ने 5 जगत अवधारणा, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इसके बाद कुछ वैज्ञानिकों ने, इंडिविजुअल एक का नहीं है, कुछ वैज्ञानिकों ने 6 जगत की अवधारणा दी, यानी 6 जगत जो है दिए गए इसमें। अब 6 जगतों में देखते हैं कौन कौन से थे। 4 तो हैं सही, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने 2 वर्ग जो है ना, या जो जो जगत है उनको और जोड़ा। तो इसमें नंबर जैसे 5 थे, अब इसमें से एक को यहाँ से कर दिया गया, जैसे प्रोटिस्टा मोनेरा में अल्प विकसित माने गए। तो यहाँ पर प्रोटिस्टा देखते हैं नंबर 1 में, प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी,
प्लांटी, नंबर 4 में एनिमेलिया। एनिमेलिया यानी ये जो मोनेरा है इसमें किसको रखे जाते हैं? अकोशिकीय यानी कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका वाले जीव है उनको रखा जाता है। तो मोनेरा को ही जो है दो भागों में बांट दिया था ये। तो इसमें क्या थे? एक तो थे आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, और एक थे यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। ये तो 4 तो ये हो गए, 5 और 6, तो 6 जगतों में से विभाजित किया। लेकिन ये रियल में क्या थे? मोनेरा के थे। मोनेरा को दो भागों में बांटा गया। तो मान्यता प्राप्त नहीं था। वैसे भाई ऐसे 5 जगत था ना, R.H. विटेकर ने दिया, तो कुछ वैज्ञानिकों ने जो है 6 मोनेरा को दो भागों में बांट दिया। यानी जो जीवाणु थे ना, इसमें क्या आते हैं मोनेरा में? इसमें जीवाणु आते हैं। मतलब एक तरह से अकोशिकीय जीव या फिर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वाले जीव आते हैं ये। तो कुल मिला के 4 तो ये और 2 ये, तो 6 जगत अवधारणा थी। 6 जगत अवधारणा कुछ समय तक चलती रहे, लेकिन बाद में जो कार्ल रूज नामक एक वैज्ञानिक थे, कार्ल रूज बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे ये। तो कार्ल रूज नामक वैज्ञानिक कब? 1900 में, 1990 में, क्योंकि अभी का जो काल था ना उसके अनुसार ये इन्होंने खोज की थी। तो 1990 में मतलब क्या किया? एक प्रकार से नई खोज की। उसके अनुसार जितने भी जो प्राणी थे